हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला पार्ट चल रहा है और आज है उसका न्यूमेरिकल का बारी, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन तक पहुंच चुके थे। ठीक है, तो गेन के ऊपर जितना भी न्यूमेरिकल है, थोड़ा बहुत इजी और थोड़ा ट्विस्टेड जो भी न्यूमेरिकल है उसको कर लेते हैं इन्वर्टिंग ऑप एम्प के ऊपर और नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प के ऊपर। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर। ठीक है, तो आज का न्यूमेरिकल कुछ न्यूमेरिकल है उसको कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल है डिटरमिन द मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू ऑफ वी इन for the circuit shown in figure. Assume that the gain of amplifier is 200. जो एम्पलीफायर का गेन है ऑप एम्प का कितना दिया हुआ है 200, यानी कि A इज इक्वल टू 200, क्लोज लूप गेन इज 200 दिया हुआ है और निकालना क्या है मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू V इन निकालना है, राइट। V in maximum determine the maximum allowable value of V in for the circuit। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे है, आप जानते हैं कि ये सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सा ये एम्पलीफायर है, इनवर्ट ऑप एम्प है, इन्वर्टिंग ऑप एम्प है या फिर नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है। तो देख लेते हैं कौन सा है। तो ये जो सोर्स है V इन किस में दिया हुआ है, किस में अप्लाई है, नेगेटिव टर्मिनल वाले में। तो ये हुआ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो यहां पे लिख देते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ऑप एम्प, इन्वर्टिंग ऑप एम्प, राइट। तो आपको पता है इन्वर्टिंग ऑप एम्प के लिए क्लोज लूप गेन का फॉर्मूला क्या होता है -RF/R1। ठीक है, तो लेकिन अभी उसका जरूरत नहीं पड़ेगा यहां पे। तो क्लोज लूप गेन आपको पता है इज इक्वल टू होता है V0/V in। ओके, इसको आप A से डिनोट करें या ACL से डिनोट करें, एक ही बात है, क्योंकि ये क्लोज लूप है, फीडबैक दिया हुआ है तो क्लोज लूप टाइप है। ठीक है, A से भी डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ACL से डिनोट कर दे, वो आपकी मर्जी है, राइट। तो ACL आपको कितना दिया हुआ है 200, V0 कितना दिया हुआ है, यानी आउटपुट कितना दिया हुआ है, यह है आपका V0 आउटपुट। ठीक है, यही है V0 आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज की जगह 8 पुट कर देंगे और निकालना क्या है V in। ओके, तो 8/200, तो V in इज इक्वल टू 8/200। तो V in इज इक्वल टू 8/200। कितना आएगा 8/200, आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8/200 ये आ जाएगा 0.04 वोल्ट। ठीक है, अगर मिली में इसको कन्वर्ट करें तो 40 मिली वोल्ट। तो ये होगा यहाँ इसका इनपुट वोल्टेज जो इस क्वेश्चन में निकालना था। डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो धीरे धीरे जहाँ जहाँ ट्विस्ट आएगा वो आपको बता देंगे कहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है। तो न्यूमेरिकल आप जितना ही आसान तरीके से बनाते चलेंगे उतना ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आप कंफर्टेबल होते जाएंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिन पीक टू पीक वोल्टेज फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। ये वो सर्किट है, सबसे पहले देख लेते हैं ये कौन सा सर्किट है। ये भी है इन्वर्टिंग टाइप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो लिख दीजिए यहां पे, ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ठीक है, इन्वर्टिंग कैसे पता चलेगा कि इन्वर्टिंग है? जो सप्लाई है वो किस में दिया हुआ है, सोर्स किसके साथ कनेक्टेड है, माइनस वाले के साथ, राइट, इन्वर्टिंग नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प है। तो इन्वर्टिंग ऑप एम्प का यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, गेन कितना दिया हुआ है, 150। ठीक है, तो आपको पता है कि गेन इज इक्वल टू, यानी कि ए इज इक्वल टू, या फिर क्लोज लूप गेन बोले, एक ही बात है। ठीक है, तो गेन कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। तो और गेन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि V0 बाई V इन होता है, आउटपुट बाई इनपुट, राइट। और इनपुट यहाँ पे है 20 मिली, पीक टू पीक। इनपुट कितना दिया हुआ है, पीक टू पीक के फॉर्म में दिया हुआ है। और यहाँ निकालना भी क्या है, पीक टू पीक वोल्टेज फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। ठीक है, ये आउटपुट का निकालना है। तो ACL कितना दिया हुआ, 150 इज इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाई V इन कितना दिया हुआ है, 20 मिली पीक टू पीक। ठीक है, जो वैल्यू दिया हुआ है ये भी पीक टू पीक है, ये आपको याद रखना है। तो पीक टू पीक इनपुट दिया हुआ है, तो आउटपुट भी हमारा पीक टू पीक ही आएगा, राइट, 20 मिली। तो V0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 150 इंटू 20 मिली। 20 मिली को हम 10 टू द पावर -3 कर देते हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3000 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -3, राइट। तो ये 3 0 10 टू द पावर -3 से कैंसिल हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो आंसर आया है आपका किस में आया है, पीक टू पीक में ही आया है। निकालना भी आपका पीक टू पीक ही था। ठीक है, तो ये है आपका पीक टू पीक 3 वोल्ट, यही निकालना था। ये है आपका आंसर। बाकी एकदम सिंपल आसान क्वेश्चन है, कुछ आपको इसमें मेहनत नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। अभी भी मेन फार्मूला में इंटर तो किए ही नहीं, अभी तो बस आपको पता है गेन इज इक्वल टू होता है आउटपुट बाय इनपुट, इसी पे चल रहा है। ओके, नेक्स्ट, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विद द इनपुट वोल्टेज Vi। ठीक है, ये हुआ सर्किट, ये सारा डेटा है, और निकालना क्या है, द इनपुट वोल्टेज इज इंक्रीज्ड from 0.1 volt to 0.4 volt. What will be the voltage at node A and in each case? ठीक है, ये नोड A जो है ये क्या है, ये आउटपुट ही तो है, आउटपुट ही तो है। यहां पे जो वोल्टेज रहेगा V0 पे, वो इस पे वही वोल्टेज रहेगा, सेम टू सेम। ठीक है, यानी कुल मिला जुला के यहाँ पे आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के यहाँ पे आउटपुट ही निकालना है। किसके केस में, 2 केस है यहाँ पे, जब इनपुट 0.1 है, जब इनपुट 0.1 वोल्ट है इस केस में, और दूसरा जब इनपुट 0.4 वोल्ट है। दोनों केस में निकालना है वोल्टेज एट नोड ए, राइट। नोड ए का मतलब ही हो गया आउटपुट। तो चलिए आउटपुट निकालते हैं। एक बार इनपुट को 0.1 रखेंगे, एक बार इनपुट को 0.4 रखेंगे।
तो ये आपको दिख रहा है VI, ठीक है, इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग है, ऑप एम्प है। तो चलिए इसको निकालते हैं। गेन वेन कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो V0 इज इक्वल टू गेन इज इक्वल टू जो V0 बाई BS होता है, आपको पता है कि गेन जो होता है V0 बाई Vin होता है, यानी आउटपुट बाई इनपुट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ये कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कैसे पता चलेगा, माइनस के साथ सोर्स कनेक्टेड है, यानी कि जो इनपुट जा रहा है माइनस वाले टर्मिनल में जा रहा है, तो इससे यह पता चलता है कि ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ओके, अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस RF बाई R1। ओके, और RF कौन सा है इस सर्किट में, R1 कौन सा है इस सर्किट में, वो देख लेते हैं। ये जो है RF है, फीडबैक रेजिस्टेंस, और ये जो है R1 है। ओके, आप चाहें तो इसको लिख लें, RF इज इक्वल टू 10 किलो ओम, R1 इज इक्वल टू 1 किलो ओम। ओके, तो चलिए इसको निकाल लीजिए। V0 कितना दिया हुआ है, V0 यहां पे नहीं दिया, V0 तो निकालना ही है। सबसे पहले केस 1 लेके चलते हैं, Vin को हम लेके चलते हैं 0.1 वोल्ट। ओके, तो Vin की जगह हम पुट करेंगे 0.1 इजिकल टू माइनस RF यानी कि 10 किलो ओम डिवाइडेड बाई R1 यानी 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। ओके, उसके बाद क्या होगा, V0 इज इक्वल टू 0.1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये के कैंसिल, माइनस 10 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1। V0 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ओके, ये हो गया आंसर। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया केस, किसके केस में, Vin जब हम 0.1 रखेंगे। अब आपको निकालना है जब हम 0.4 रखेंगे तब क्या आएगा। जब हम 0.4 रखेंगे तब क्या आएगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पॉज हो जाएंगे तो बहुत डिले हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा केस में चलते हैं। अब लेते हैं Vin इज इक्वल टू, ये कलर दिख रहा है, Vin कलर चेंज कर लेते हैं, अब ले लेते हैं Vin इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट। तो 0.4 वोल्ट के केस में क्या होगा, हमारा फॉर्मूला तो सेम ही है, V0 बाई Vin इज इक्वल टू माइनस RF बाई R1। ओके, बस चेंज क्या हुआ है, Vin चेंज हुआ है। V0 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0.4 इज इक्वल टू RF का वैल्यू 10 के
डिवाइडेड बाई 1K। तो V नॉट इज इक्वल टू, ये दोनों क्या हो जाएगा, K कैंसल और 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा -4 वोल्ट। तो V नॉट इज इक्वल टू -4 वोल्ट आएगा किसके केस में, जब V इन 0.4 वोल्ट रहेगा, राइट। तो ये आसान है, काफी आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, शोज एन इनवर्टिंग एम्पलीफायर व्हाट इज इनपुट विद एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है 1 वोल्ट, एम्पलीफायर कौन सा लिया हुआ है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, राइट। निकालने का व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज निकालना है, यानी V नॉट निकालना है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आसानी से। V इन कितना दिया हुआ है, V इन इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 वोल्ट। ठीक है, और ये है आपका RF फीडबैक रेजिस्टेंस, और ये है R1। ओके, चाहे तो आप इसको क्लियरली लिख सकते हैं। RF इज इक्वल टू 2 किलो ओम, R1 इज इक्वल टू 1 किलो ओम, और V इन इज इक्वल टू, यानी इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट। ओके, अब आपको पता है कि इन्वर्टिंग में V नॉट बाई V इन, यानी गेन इज इक्वल टू होता है -RF बाई R1। ओके, -RF बाई R1। तो V नॉट कितना है, V नॉट तो निकालना है, यानी आउटपुट निकालना है। V इन कितना है 1 वोल्ट इज इक्वल टू RF कितना है 2K डिवाइडेड बाई 1K। तो V नॉट इज इक्वल टू आ गया -2 वोल्ट। ये हो गया आंसर। ओके, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला पे ही है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। एक बार आप देख लीजिए फिर से, कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। इसका निकालना है आउटपुट वोल्टेज। तो सबसे पहले इसमें तो दिया हुआ है नहीं कि कौन सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है। तो देखते हैं कौन सा है, इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है। तो सबसे पहले तो इसका सप्लाई देखेंगे, सप्लाई किसके साथ कनेक्टेड है, माइनस के साथ। तो ये है आपका इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आप इसे लिख लीजिए, इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ओके, तो निकालना क्या है इसमें, आउटपुट वोल्टेज, यानी कि V नॉट निकालना है, आउटपुट वोल्टेज, राइट। तो वही सेम चीज से चलेंगे, सेम फॉर्मूला। इन्वर्टिंग है तो आपको पता है V नॉट बाई V इन इज इक्वल टू -RF बाई R1। ठीक है, ये है आपका RF, ये है आपका R1। ओके, तो V नॉट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई V इन कितना है, V इन है 2.5 मिली वोल्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे 2.5 मिली इज इक्वल टू
आर एफ कितना है 100 माइनस 100 के डिवाइडेड बाई R1 कितना है 1 के राइट। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, V0 इज इक्वल टू माइनस 100 के इंटू ये के तो कैंसिल हो गया, सॉरी के को तो कैंसिल ही कर देते हैं, ये के और के कैंसिल हो गया तो माइनस 100 को मल्टीप्लाई कर देना है 2.5 मिली के साथ, ठीक है। 2.5 मिली के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 250 मिली वोल्ट, ठीक है। ये आ गया आपका आउटपुट वोल्टेज, ये हो गया आंसर राइट। ये एक आसान क्वेश्चन था, ये भी आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ है ही नहीं। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे स्क्रीन पे दिखने में कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं क्लियरली। फॉर गिवन बिलो सर्किट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर एफ, यहाँ आर एफ निकालना है। आर एफ इज इक्वल टू व्हाट, इस क्वेश्चन में निकालना है आर एफ इज इक्वल टू व्हाट। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्लोज लूप वोल्टेज गेन दिया हुआ है 100 माइनस 100। चलिए इसको 100 लेके चल लेते हैं, गेन दिया हुआ है ओके। अब इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करिए राइट। आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। एक बार इसको आप बनाइए, ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके इसको आप बना सकते हैं। तो यहां पे है, आपको पता है कि गेन इज इक्वल टू होता है माइनस आर एफ बाई R1, ठीक है। ए इसलिए लिख के चल रहे हैं कि ए का वैल्यू का यहाँ ज़रूरत है ओके। तो ए दिया हुआ है माइनस 100 इज इक्वल टू आर एफ कितना दिया हुआ है, आर एफ निकालना है, R1 कितना 1 के, ठीक है। और ये हो जाएगा कैंसिल, माइनस और माइनस कैंसिल, तो आर एफ इजिकल टू 1 के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर एफ इजिकल टू यहाँ आ गया, तो आर एफ इजिकल टू आर एफ इजिकल टू हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100 के ओम। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसको आप एक बार देख लीजिए और बताइए यहाँ कहाँ दिक्कत है ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द गिवन बिलो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये पहला क्वेश्चन है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, और निकालना है आउटपुट वोल्टेज V0 यानी V आउटपुट ओके। तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग। तो नॉन इन्वर्टिंग के केस में, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प में क्या होगा इसका फॉर्मूला, V0 बाय Vin इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R1, ठीक है। तो V आउटपुट कितना है, V आउटपुट तो निकालना ही है। तो V
आउटपुट इज इक्वल टू वी इन दिया हुआ है 60 माइक्रोवोल्ट, 60 माइक्रोवोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है वी इन 60 माइक्रोवोल्ट इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ कितना दिया हुआ है 120 के 120 किलो ओम 1 R1 2K दिया हुआ है 2K। ओके, तो V नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई 60 माइक्रो इज इक्वल टू 1 प्लस के कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 60। ओके, तो V नॉट इज इक्वल टू 61 इंटू 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये माइक्रो से, तो कितना आएगा 61 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये आ जाएगा 3660 माइक्रोवोल्ट। ये हो गया आंसर। राइट, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही न्यूमेरिकल था, अब कुछ नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बाद वाला। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।